हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं दीपांशु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो है हमारा नया जो है सब्जेक्ट, आज से हम जो हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। जो हिस्ट्री जो हम एकदम बेसिक से शुरू से एकदम स्टार्ट से एंशियंट से हम लोग शुरू करेंगे। तो हिस्ट्री का पहले हम लोग देखेंगे। हिस्ट्री जो है सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के जो जनक हैं या हिस्ट्री के पिता हैं वो कौन हैं? तो फादर ऑफ हिस्ट्री जो है हेरोडोट्स हैं, हेरोडोट्स। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री तो बात करें हेरोडोट्स। हेरोडोट्स, हेरोडोट्स को जो है इतिहास का जो है पिता कहा गया है। और ये जो है इनको बात करें कि ये जो है यूनान के निवासी थे। ये निवासी कहाँ के थे? तो यूनान के। इनसे जो है ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, हेरोडोट्स फादर ऑफ हिस्ट्री। इनकी जो है एक बुक है हिस्टोरिका, वो जो है पेपर में बहुत बार पूछ ली जाती है कि हेरोडोट्स की बुक का क्या नाम है। इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका, हिस्टोरिका। तो ये है। अब दूसरी चीज हिस्ट्री में जो स्टार्ट करें तो दूसरा पॉइंट पहले समझेंगे कि एडी और बीसी, डिफरेंस बिटवीन एडी एंड बीसी। कि बहुत से लोग हैं जो एडी और बीसी में जो है कंफ्यूज रहते हैं कि ईस्वी क्या है या ईसा पूर्व क्या है। तो हम लोग बात करते हैं कि ईसा और ईसा पूर्व और ईस्वी में जो है हम लोग कैसे जानेंगे कि ईस्वी है ईसा पूर्व। ये एक है, ये मान लिया हमने जीरो ईस्वी है। इसके इस साइड जाओगे तो जो है सीधा क्रम में चलेगा। जीरो से जो है एक दो तीन चार, फिर जैसे 2022, अभी जो है 2022 चल रहा है। तो यहाँ पर जो है सीधे क्रम में चलता है। और इसके जब पूर्व में आओगे तो उल्टा क्रम में चलेगा। तो इधर जो है आपका, इधर जो आने पर आपका बीसी में होता है, जीरो ईस्वी के पहले बीसी। और इधर जो है आपके जीरो ईस्वी के जो आगे और जो है एडी। एडी को जो है पूरा नाम है एना डोमिनी। एडी को ईस्वी कहते हैं और बीसी को ईसा पूर्व। बीसी का पूरा नाम है बिफोर ऑफ क्राइस्ट। अब जीरो ईस्वी की बात करें, जीरो ईस्वी का जो है, जीरो ईस्वी के दिन जो है ईसा मसीह का जन्म माना जाता है कि इसी दिन जो है ईसा मसीह जो है पैदा हुए हैं। तो बर्थ ऑफ क्रीसेस। जीरो ईस्वी का जो है आपका जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ। और जन्म से जो है इसके पूर्व की घटनाएं को जो है बिफोर क्रिस्ट यानी कि बीसी कहा जाता है, कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटनाएं। तो इसीलिए ईसा पूर्व कह दिया जाता है इन घटनाओं को। इन घटनाओं को इसीलिए जो है आपका ईसा पूर्व कह दिया। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें तो 2500 ईसा पूर्व। जैसे कि यहाँ आ जाए सिंधु घाटी सभ्यता तो 2500 ईसा पूर्व। तो इस साइड से इस साइड पढ़ेंगे तो यहाँ से फिर इस साइड से 2500 घटते हुए घटते घटते जो है इधर जीरो की ओर जाएगा। और फिर जीरो से इस साइड जो है बढ़ते बढ़ते आपका जो है 2022 की ओर जाएगा। तो ये है, जैसे कि ये 2022 1947 में आपका देश आज़ाद हुआ। तो ये सब इस क्रम में जाएंगे। इधर जो है एडी की तरफ जो है बढ़ता है जीरो के आगे, और इधर जो है उल्टा क्रम में चलता है। बस यही डिफरेंस है। तो ये हो गया। अब हम जो है हिस्ट्री का जो है डिवीज़न करेंगे। जो है हिस्ट्री का जो है डिवाइड करेंगे। इसे जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो आपका है प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड। और दूसरा आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और तीसरा आपका लास्ट है केवल हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड इसको कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल, इसको आद्य ऐतिहासिक काल, इसको एक केवल ऐतिहासिक काल।
तो हम बात करें जैसे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। अब जैसे आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि हिस्ट्री को जो है 3 पार्ट, बहुत से टीचर तो ऐसे बांट देते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और नया इतिहास, आधुनिक इतिहास, और एक वर्ल्ड का इतिहास हो जाता है। तो इस टाइप में हो जाते हैं, लेकिन वो जो है थोड़ा सा जो है, क्योंकि जो प्राचीन आपका इतिहास जो आप लोग पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री, उसके पहले का भी इतिहास है। बात करेंगे जैसे एंशियंट हिस्ट्री, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि वो जो है एंशियंट हिस्ट्री को यहाँ हिस्टोरिक पीरियड में बांटा गया है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, तो यहाँ पर है। और एंशियंट के पहले की भी 2 हिस्ट्री के पार्ट हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो हम लोग सामान्यतः जो है यहाँ से पढ़ लेते हैं कि अब इसको जो है इस हिस्टोरिक पीरियड में भी ये 3 पार्ट हैं, एक तो एंशियंट हिस्ट्री, दूसरी मेडिवल और तीसरी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। और एक चौथी हिस्ट्री जो है, इन्हीं हिस्ट्री के एक समकालीन हिस्ट्री चलते हैं, वो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है। चौथी आपकी आ जाती है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ये आपके जो है हो गए। अब फिर जो है अब आपके जो है 3 हो गए। तो जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड ही को जो है हम लोग पाषाण काल कहते हैं, इसी को है पाषाण काल, यानी कि यहाँ पर केवल जो है इसको पाषाण काल, इसी को जो है स्टोन एज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल जो मनुष्य था वो तब जो है झुककर चल रहा था, जो बंदर के आकार का था, और बंदर के आकार का था जो है, तो तब जो है केवल वो पत्थर का यूज़ करता था, इसलिए जो है यहाँ पर इसका जो है केवल स्टोन एज कह दिया गया। और इस स्टोन एज को, इसको स्टोन एज कहा गया, और स्टोन एज को जो है और 3 पार्टों में फिर डिवाइड कर दिया गया, इसी को हम लोग जो है स्टोन एज कहते हैं, यानी पाषाण काल। अब ये पाषाण काल जो आपका स्टोन एज है, इसको फिर 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो पहला आपका हो गया प्री स्टोन एज, दूसरा आपका मिडिल स्टोन एज, और तीसरा आपका जो है न्यू स्टोन एज। इन्हीं को हिंदी में जो है कहते हैं कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तो इनका हिंदी का नाम है। अब हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है मनुष्य ने जो है सबसे ज़्यादा इस काल में दिया, प्री स्टोन एज। यहाँ पर लगभग जो है मनुष्य ने 25 लाख वर्ष बिताए इस काल में, जो है पूरा पाषाण काल में जो है मनुष्य ने जो है लगभग 25 लाख वर्ष बिता दिए, क्योंकि ये शुरुआत का था। और इसके बाद जो है मिडिल स्टोन एज, फिर न्यू स्टोन एज, अब फिर यहाँ पर जो है शुरू हुआ। अब हम बात करें कि जैसे कि यहाँ पर इसके कोई जैसे एविडेंस है कि नहीं, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है इसका कोई प्रमाण है कि नहीं है, कोई लिखित प्रमाण है या लिखित है तो उसको पढ़ा जा सका कि नहीं। तो यहाँ पर जो है कोई भी, ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है यहाँ पर कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, कोई भी लिखित प्रमाण है। जब लिखित नहीं तो इसको पढ़ेंगे कैसे। तो यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर लिखित प्रमाण तो मिले, लेकिन जो इन्हें पढ़ा नहीं जा सका, वो जो है बहुत ही किसी अन्य भाषा में लिखे तो इन्हें जो है पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन जो है इन्हें पढ़ा नहीं जा सका। अब लिखित प्रमाण थे तो, लेकिन अब पढ़ा नहीं जा सका, कोई डॉक्टर वाक्टर की लैंग्वेज में होंगे तो इन्हें पढ़ा जो है नहीं जा सका। अब जो हिस्टोरिक पीरियड यहाँ पर जो लिखित भी मिले और इन्हें पढ़ा भी जा सका, ये लिखित थे और इन्हें बात करें से पढ़ा जा चुका तो पढ़ा भी जा सका, तभी जो है ये हिस्टोरिक पीरियड को फिर हम लोग एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री के तौर पर जो है हम लोग पढ़ देते हैं। सामान्यतः आप लोग जो है एंशियंट से ही पढ़ते हैं, क्योंकि इसके पहले के भी जो है इतिहास काफ़ी है। तो बात करें जैसे कि अब जैसे इसमें क्या क्या हुआ, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आपका जो वैदिक काल जो इसी में घटना में घटी, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो जो लिखित प्रमाण तो इंडस वैली मिले लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका।
तो उसकी जो है बाद में खोज हुई 1921 में इंडस वैली की। तो उससे जो है बाद में खोज करके जो है तब वैज्ञानिकों ने पता लगाया इंडस वैली के बारे में। उत्तर वैदिक काल जो है वो जो है वेदों पर आधारित था, उनको भी बाद में बहुत बाद में पता चला। तो इसमें जो है वो घटनाएं आ जाती हैं। अब हम बात करें कि जैसे कि अब आ गया प्री स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। अब इनके जो है एक जो है टाइम पीरियड होता है सबका। तो अब हम लोग टाइम पीरियड देखेंगे इनका। अब हम बात करें कि इसमें जो है मनुष्य ने क्या क्या जाना और क्या क्या सीखा। अब जैसे प्री स्टोन एज है, तो प्री स्टोन एज में जो है मनुष्य केवल पत्थर का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो तभी जब बस आया ही था, मनुष्य की जो उत्पत्ति ही हुई थी, लेकिन तब जो है वो जानता कुछ नहीं था, वो केवल जो है पत्थर का प्रयोग जानता था। तो उसने जो है पत्थर का प्रयोग किया, बस इसमें पत्थर का प्रयोग किया और मांस खाता था। और जो है इस काल में जो है मनुष्य से कोई मतलब नहीं था, केवल खाने से मतलब था उसको जो है, और किसी भी चीज़ से जो है मतलब नहीं था। जैसे पत्थर का प्रयोग करता था। अब वहाँ पर जो है खाने का इस तरीके सिस्टम था कि वो कहीं जाता था केवल खाद्य पर। इस काल में जो है क्वेश्चन बन जाता है कि इस काल में जो है मनुष्य किस पर निर्भर था, तो केवल खाने पर। ये जो है खाद्य सामग्री का बस इकट्ठा करता था बस, और कोई मतलब नहीं था उसके। तो यहाँ पर जो है खाने की जानता नहीं था, जैसे कोई बूढ़ बुजुर्ग आदमी हो गया तो उसको भी मार कर खा जाते थे वो सब। तो ये था। अब इसका जो है हम बात करें कि ये जो टाइम पीरियड इसका आता है, तो इसका जो है लगभग 25 लाख बीसी से लगभग जो है आपका 10,000 के, यानी कि 10,000 बीसी तक चला। तो सबसे ज़्यादा लगभग एक क्वेश्चन इसमें आप बन गया कि सबसे ज़्यादा जो है मनुष्य जो है किस काल में जिया, यानी किस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा समय उसने बिताया। तो लगभग ये 10,000 या 25 लाख के सामने कुछ होता ही नहीं। तो यहाँ पर जो है लगभग मनुष्य ने जो है 25 लाख वर्ष तक इस यहाँ पर बिता दिए। सबसे ज़्यादा जो है टाइम पीरियड यहीं पर बिताया मनुष्य ने। अब उसके बाद जो है आ जाता है आपका मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज जो है आपका 10,000 बीसी से आपका 4,000, आपका जो है 4,000 बीसी तक चला। 4,000 बीसी तक चला। अब यहाँ पर जो है मनुष्य ने खाना, यहाँ पर जो है मनुष्य थोड़ा थोड़ा सा उसका जो है थोड़ा सा विकास होना यहाँ से थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ। तो यहाँ पर जो है मनुष्य जो है, यहाँ पर बात करें जैसे प्री स्टोन एज, तो यहाँ पर जो है मनुष्य गुफाओं में रहता था, गुफाओं में रहता था। अब इसी पीरियड को जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसी पीरियड का जो है एक अन्य नाम है, अन्य नाम है पैलेसलिथिक, पैलेसलिथिक पीरियड। इसी का जो है अन्य नाम पैलेसलिथिक पीरियड कहा जाता है। और इसका जो है अन्य नाम जैसे पैलेसलिथिक इसका पीरियड है, तो इसका जो है मिसोलिथिक, मिसोलिथिक पीरियड। और इसका जो है नियोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। अब हम बात करें जैसे ये न्यू स्टोन एज है, इसकी जो है कालक्रम जो है इसका जो है 4,000 बीसी से 2500 बीसी, 2500 बीसी तक जो है चला। अब हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर जो है मनुष्य ने जो है, अब यहाँ पर जो है मिडिल स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज में जो है अब मनुष्य ने जो है अब आग का जो है आविष्कार यहाँ पर कर लिया। आग, अब जो है आग प्री स्टोन एज था, यहाँ पर जो था मनुष्य था वहाँ पर जो है आग के विषय में जानकारी उसको हो गई थी, लेकिन मिडिल स्टोन एज में जो है उसने आग का आविष्कार जो है कर लिया।
तो यहाँ पर आग का आविष्कार किया और पशुपालन करना प्रारंभ किया। आग का आविष्कार यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर जो इसने जो है मनुष्य जो है शिकार का करना जो है प्रारंभ किया, शिकार करना प्रारंभ किया। और जो है मनुष्य ने फिर जो है यहाँ पर शिकार करना प्रारंभ किया। यहाँ पर जो इसने जो है तीर कमान बना लिया, जो है धनुष बाण था वो जो है यहाँ पर इसने विकसित कर लिया, तीर कमान, तीर कमान बना लिया। अब बात करें कि जैसे कि सबसे पहले जो है मनुष्य जो है अफ्रीका में आया, सबसे पहले जो मनुष्य था वहाँ पर जो है अफ्रीका में जो है उसकी उत्पत्ति हुई, अफ्रीका में। और जो है उसके बाद जो है सबसे पहले बात करें अफ्रीका, उसके बाद जो है वहाँ का जो है मनुष्य विकसित नहीं था। सबसे ज़्यादा विकसित मनुष्य की बात करें तो वो जो है एशिया का था। एशिया में जो है उसके बाद जो है मनुष्य की उत्पत्ति हुई, वहाँ से जो सबसे विकसित जो है मनुष्य था वो एशिया का था। तो यहाँ पर शिकार करना प्रारंभ कर लिया, तीर कमान जो है आविष्कार कर लिया। और यहाँ पर जो है कुत्ते को जो है पालना शुरू किया, कुत्ते को पालना, यानी कि पशुपालन जो है मिडिल स्टोन एज में जो है मनुष्य जो है पशुपालन करना जो है प्रारंभ कर दिया। और फिर जो है कुत्ते को पाला, उसके बाद जो है घोड़े को पाला, फिर घोड़े को पाला। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है अब जैसे पशुपालन जो है प्रारंभ किया तो इसके जो है एक साक्ष्य मिलते हैं, जैसे जो खोजें की जाती हैं इनके साक्ष्य, तो इसके साक्ष्य जो है आदमगढ़ एमपी से मिले। इसके जो पशुपालन के जो साक्ष्य थे, पशुपालन पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ एमपी से मिले, आदमगढ़ एमपी से जो है आपके पशुपालन के जो है साक्ष्य मिले। अब जो ये जो प्री स्टोरेज और मिडिल स्टोन आपका हो गया। अब इसके बाद जो न्यू स्टोरेज, अब इसमें जो है मनुष्य ने जो है प्री न्यू स्टोरेज में इसमें जो है मनुष्य ने जो है कृषि का आविष्कार किया, कृषि का आविष्कार किया, कृषि का आविष्कार किया। अब जैसे मनुष्य जो है मांस खा रहा था, मांस जो है खाया करता था। एक दिन अचानक जो है उसने जो है घास फूस को उखाड़ा, और घास फूस को उखाड़ा तो उसमें जो है उसने देखा कि ये जो है खाने लायक है, कंदमूल की फसलें उसको मिल गई। तो उसने जो है खाना शुरू किया, तो उसको जो है ये जो है फसलें जो थी कंदमूल की, तो जो है उसकी मीठी लगी। तो वहीं से जो है कृषि का जो है आविष्कार हुआ। तो वहाँ से जो है आप जैसे ये बात करें, जैसे कृषि जो है उसने जब कृषि का आविष्कार किया तो उसके लिए वह स्थायी हो गया, क्योंकि उसको जो है देख रेख भी करनी पड़ेगी। तो पहले जो है मनुष्य जो था इस टाइम पीरियड मिडिल स्टोन एज के समय या प्री स्टोन एज के समय, तो जो है अस्थायी था। एक दिशा से दूसरी, इधर से उधर जो है जहाँ खाने की तलाश में इधर उधर जो है घूमा करता था, जो मिल गया वो खा लिया। तो यहाँ पर जो है फिर यहाँ से जब कृषि का आविष्कार हुआ, जैसे यहाँ पर जैसे ही जब कृषि का आविष्कार हुआ, कृषि का जब आविष्कार हुआ, जब कृषि का आविष्कार हुआ तो मनुष्य को जो है स्थायी रहना पड़ जाएगा। फिर स्थायी, अब स्थायी हो गया तो स्थायी होने के लिए जो है इसको आसपास अपनी रक्षा के लिए को जो है जानवरों को पालना पड़ेगा। उसने जो है पालना मतलब शुरू किया था इसी से, लेकिन जो है सही तरीके से जो है यहाँ पर जो है एप्लीकेबल हुआ। तो उसने जो है फिर जो आप स्थायी हो गया, स्थायी होने के लिए अपनी रक्षा के लिए आसपास चीज़ों को देख रेख के लिए जो है आपको पशुओं को पालना पड़ेगा। और सबसे पहले सबसे वफादार जो है जो आपका कुत्ता होता है, तो उसी सबसे पहले जो है उसने कुत्ते को पाला, उसके बाद जो है घोड़े।
अब जैसे इसमें जब कृषि का आविष्कार हुआ, अब कृषि के आविष्कार के जो है जब खोज हुई तो इसके जो है साक्ष्य मिले, साक्ष्य जो मिले मेहरगढ़ से। इसे जो है कृषि के साक्ष्य से जो है मेहरगढ़ से मिले। मेहरगढ़ जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में। और सर्वप्रथम जो है खेती किसकी की, तो सर्वप्रथम खेती जो है उसने जो है गेहूं की। तो सर्वप्रथम खेती जो है गेहूं की, सर्वप्रथम गेहूं जो है गेहूं की, उसके बाद जो है जौ की, फिर जो है जौ की खेती जो है सर्वप्रथम गेहूं की, फिर जौ की। तो ये जो है कृषि के साक्ष्य जो आपके मेहरगढ़ से मिले, सर्वप्रथम जो है खेती गेहूं और जौ की। और इसी जो है कृषि जो है गेहूं और इसी के साक्ष्य जो है आपके मेहरगढ़ से मिले। और इसी काल में जो है मनुष्य ने जो है, यही काल जो था न्यू स्टोन एज, तो इसी काल में जो है इसने जो है धान की खेती भी की। मनुष्य ने जो है धान की खेती की। और इसके धान की खेती के जो है साक्ष्य जो है कोल्डी हवा से मिले। कोल्डी हवा एक जगह है, वहाँ से मिले। कोल्डी हवा से जो है इसकी जो है, और इसी काल में जो हम बात करें कि तांबे की जो है खोज हुई। तांबे की खोज, तांबे की जो है खोज हुई। तो आप लोग ये तब तक नोट कर लें। अब मनुष्य ने जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है बन जाता है न्यूलिथिक पीरियड, जो न्यू स्टोन एज है आपका। इसी में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो है पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार से जो है मनुष्य का जो है जीवन सरल हो गया। वो जो है खेती करने में भी उसके जो है आसानी हो गई। और ये जो कोल्डी हवा है, कोल्डी हवा जो है आपका प्रयागराज में पड़ता है, प्रयागराज। अब हम बात कर रहे हैं कि मनुष्य का विकास जो है किस प्रकार से, जो होमो सैपियंस जो है हमारे पूर्वज जो है होमो सैपियंस है, होमो सैपियंस का जो है किस प्रकार से जो है विकास हुआ। तो हम लोग देखते हैं मनुष्य का विकास। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मनुष्य का विकास। मनुष्य का विकास जो है किस प्रकार से हुआ। अब मनुष्य का विकास जो है सबसे पहले जो है मनुष्य आया ऑस्ट्रिकोपिथेकस। ऑस्ट्रिकोपिथेकस, ऑस्ट्रिकोपिथेकस, ऑस्ट्रिकोपिथेकस से फिर जावा मनुष्य। ऐसे ही बहुत सारे मनुष्य जो है आपके आते रहे, बहुत सारे जो आते रहे। लास्ट में आपका जो है फिर आपके जो है आधुनिक मनुष्य आए। लास्ट में, सबसे लास्ट में जो है आपके आधुनिक मनुष्य, आधुनिक मनुष्य। इन आधुनिक मनुष्य को ही हम लोग जो है होमो सैपियंस कहते हैं। इन आधुनिक मनुष्य को ही हम लोग होमो सैपियंस के नाम से जाना जाता है। और ये होमो सैपियंस थे वो कितने जो है ईसा पूर्व जो आए। तो होमो सैपियंस इनका जो है टाइम पीरियड है वो जो है 36,000 BC में जो है होमो सैपियंस आए, 36,000 BC में। तो ये जो है इनका टाइम पीरियड था। अब जो हम बात करेंगे कि जो है अब इसके बाद जो है हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया। अब इसके बाद जो है हमारा जो हिस्टोरिक पीरियड है, अब स्टार्ट जो है इसका होगा। अब इसी पीरियड में जो है हम लोग पहले 2 टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में जो है एक तो पहला आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन और फिर जो है वैदिक काल आ जाते हैं आपके। जैसे कि एक पॉइंट रह गया कि जैसे कि आपके न्यू स्टोन एज है, तो हिस्ट्री में जो हिस्ट्री के भाषा में जैसे उसको जो है न्यू स्टोन एज को उत्तर भी बोल देते हैं। जैसे कि आपका मुगल काल चला, तो मुगल जो शुरू के मुगल हुए, जो लास्ट के जो कमज़ोर मुगल थे उनको जो है एक नए टॉपिक की तरीके जो है पढ़ा जाता है उत्तर
उत्तर मुगल काल। तो इसी तरीके से कि आपको जो वैदिक काल पढ़ाया जाएगा, तो वैदिक काल में जो है पहले आपको वैदिक काल, फिर जो है उत्तर वैदिक काल, जो जो लास्ट का पीरियड जो रहता है उसी को जो है हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते थे। उत्तर के जो है शब्द से जो है इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं, उत्तर से। अब जैसे इसमें हम लोग जो बात करें प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसमें जो है लिखित तो जो है मिले, लेकिन लिखित मिले और इनके साक्ष्य भी मिले, जो है इनके साक्ष्य हैं, इनके साक्ष्य और लिखित भी मिले, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सका। तो पढ़ा नहीं जा सका तो इसमें जो है सिंधु आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाएगी। तो इसमें जो पहला टॉपिक जो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, और फिर जो है वैदिक काल जो है आपका होगा। और फिर जो इसके बाद जो है हम लोग जो है हिस्टोरिक पीरियड पढ़ेंगे। हिस्टोरिक पीरियड में आपका एंशियंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल हिस्ट्री, एंशियंट प्राचीन इतिहास, और फिर मध्यकालीन इतिहास, और फिर जो है आधुनिक इतिहास। और इसी के समकालीन जो है बाहरी देशों में जो यानी विदेशों में जो जो जैसे कि अमेरिका क्रांति, रूस की क्रांति, या द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, और अदर जगह पे जो समकालीन जो है स्थितियाँ चलते रहे, उसे जो हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है विश्व का इतिहास जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था। तो अब जो है हम लोग हिस्ट्री जो है पढ़े थे, अब हिस्ट्री को जो है अब हम लोग जानेंगे कि हिस्ट्री के जो है पता किस प्रकार से में चला, जो हिस्ट्री के स्रोत क्या हैं, इतिहास को जो है पता करने के जो है स्रोत क्या हैं। तो हिस्ट्री के जो है हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री जो है हमें पता चली, इतिहास जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, इसके जो है जानने के स्रोत क्या हैं, तो हमें कहाँ से पता चला है। हिस्ट्री को जो है जानने के स्रोत, इसके जो है चार स्रोत मुख्य जो है चार स्रोत हैं। यहाँ से जो है हमें पता चलता है इतिहास के विषय में, जो हमारे पूर्वजों ने जो है किया उनको, उसके विषय में जो है हमें यहाँ से जो है पता चलता है। तो पहला चीज तो यहाँ से जो है हमें पहले जो है इतिहास का जो है वर्णन जो है हमें धर्म ग्रंथ में मिलता है। धर्म ग्रंथ पहला जो है हमें वर्णन जो है धर्म ग्रंथों में मिलता है, और दूसरा जो है विदेशी ग्रंथों में, विदेशी ग्रंथ, और तीसरा जो है हमें मिलता है जानकारी जो है इतिहास की जानकारी हमें जो है विदेशी जो यात्री हमारे यहाँ घूमने आए उनने जो है बुक लिखी, बहुत सारी बुकें जो लिखी, उनसे जो है हमें इस इतिहास जानने के जो है स्रोत मिले विदेशी यात्रियों से, विदेशी यात्रियों से। और लास्ट जो है हमें मिला जो है पुरातत्व विभाग से, जैसा कि पुरातत्व में सिक्कों से, पुरातत्व। अब हम देखेंगे कि जो है धर्म ग्रंथ जैसे हैं, विदेशी ग्रंथ हैं, कौन 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 से ग्रंथ हैं जिनसे हमें जो है इतिहास को जानने को जो है मिलता है। तो जैसे धर्म ग्रंथ की हम बात करें तो धर्म ग्रंथ जिनसे हमें इस इतिहास जानने को मिला तो वेद, वेदांग, वेदांग, उपनिषद, इन सबसे जो है हमें जो है जानने को, इतिहास को जो है जानने को मिला। और उसके बाद जो है विदेशी ग्रंथ जो है जैसे कि जातक, अष्टाध्यायी, विदेशी ग्रंथों से हमें जानकारी मिली। और फिर जो विदेशी यात्री जो आए, आपके जो है बहुत सारे जो है विदेशी यात्री हैं, जैसे चीनी, यूनानी और अरबी लेखक। विदेशी यात्री में जैसे चीनी होएनसांग आया था, अरबी लेखक बहुत सारे आए, उन्होंने लिखा। और फिर जो है अरबी लेखक, और फिर उसके बाद जो है आपके जो है यूनानी या रोमन, ये लोग हैं। और पुरातत्व जो से जो है हमें इस प्रकार से मिला कि जैसे सिक्कों पे जो है चित्र छपे रहते थे ना, सिक्कों से, और से गुफाओं में बहुत सारे चित्र थे, उनसे जो उनकी लिखावट वहाँ पर जो गुफाओं में जो है पहले का आदमी था वो जो है गुफाओं में जो है लिख देता था, जो है चित्र बना देता था। जिस प्रकार से वो जो है शिकार करता था वैसे ही चित्र वहाँ पर बना देता था। सिक्कों से, गुफाओं में बनी चित्र,
गुफाओं में बने चित्र आदि से जो है हमें जो है इतिहास हिस्ट्री को जानने के स्रोत जो है प्राप्त हुए, हमें जो यहाँ से इतिहास जो है जानने को मिला। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कि धर्म ग्रंथ जो है हैं वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, और जो है इन चारों को जो है हम अलग अलग पढ़ेंगे। फिर जो है विदेशी ग्रंथ सबके विषय में जो है हमें अलग से जो है डिटेल जानकारी में पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो है हमारा जो है नया टॉपिक जो है अगली बार अगले नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो इसमें जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ाएंगे जो है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन पर आएगा। तो आज का वीडियो जो है यहीं समाप्त हो रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो और वीडियो पे जो है कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको अच्छा लगा, कैसा लगा वीडियो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।